हेलो एवरीवन। नेक्स्ट है दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या डिमांड की गई है, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। दोस्तों वन बाय वन हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले फिर से हमें एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ साइड पता नहीं है, हमें नंबर ऑफ साइड तो फाइंड करनी है। तो हम एक काम करते हैं, एक पॉलीगन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पॉलीगन। नीचे से खाली रखते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है नंबर ऑफ साइड इसमें कितनी है, ठीक है। और चूंकि ये रेगुलर पॉलीगन है तो सारी साइड्स उसकी इक्वल होगी, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। लेकिन इस बार हमें सारे इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल से वो हमें दे रखा है 165 डिग्री, 165 डिग्री, 165 डिग्री। सारे इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के हैं और हमें फाइंड करना है इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला यूज में लूंगा, ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और उसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ साइड गिवन होती है और उसके सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ईच इंटीरियर एंगल। मैं रिपीट कर देता हूं, यह फॉर्मूला तब यूज में लिया जाता है, एक रेगुलर पॉलीगन होगा, उसके अंदर हमें नंबर ऑफ साइड पता होगी, इसमें कितनी साइड्स है, और उसके सारे इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब यह फॉर्मूला यूज में लिया जाता है, जो होता है दोस्तों n ब्रैकेट n-2 अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, यह फॉर्मूला तब यूज में लिया जाता है जब हमें क्या फाइंड करना हो, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो। n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n। ये किसके लिए यूज में लिया जाता है? जब आपको एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर हर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी हो तब ये फॉर्मूला यूज में लिया जाता है। लेकिन इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर हमें इंटीरियर एंगल तो दे रखा है 165 डिग्री, तो हम ईच इंटीरियर एंगल की जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, 165 डिग्री इक्वल्स टू, अब देखिए n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर निकालने का, लेकिन ईच इंटीरियर तो हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूले के इक्वल में हमने क्या लिख दिया, ईच इंटीरियर एंगल 165 डिग्री। अब हम एक काम करते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम बाद में करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं 165 डिग्री एज इट इज रखते हैं, 180 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180 n से मल्टीप्लाई होगा तो 180 n, ठीक है, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 180 है, माइनस अपनी जगह पर 182 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों क्या आएगा, 360 डिग्री। आई बात समझ में आपको? अब देखिए ये जो डिवाइड में n है उसको मैं लेफ्ट में लाता हूं, ये जो अपॉन में जो n है ये यहां पर डिवाइड की फॉर्म में, जब ये लेफ्ट में आएगा तो 165 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। आया होगा आपको समझ में दोस्तों? मैंने क्या किया, बस डिवाइड में जो n है उसको मैं लेफ्ट में लेके आया, तो लेफ्ट में आने पर ये जो n है ये मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब देखिए 165 n से मल्टीप्लाई होगा तो 165 n होगा इक्वल्स टू 180 n माइनस 360 डिग्री। ओके, अब हम एक काम करते हैं, 180 n को तो एज इट इज रखते हैं, 165 को इधर लाते हैं तो माइनस का 165 n और माइनस का 360 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 360 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 180 n में से 165 n माइनस करूंगा तो 15 n बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और इधर क्या है दोस्तों, 360। ओके, हमें तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, n मतलब नंबर ऑफ साइड, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉलीगन में कितनी साइड होगी। तो ये जो 15 इसके मल्टीप्लीकेशन में है, 15n का मतलब क्या होता है, 15 इंटू n, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, लेफ्ट में लाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल्स टू n। 15 से कट कीजिए, 15 टू जा 30, 6 बच गया, 15 4 जा 60 इक्वल्स टू n। तो मुझे क्या पता चला, इस रेगुलर पॉलीगन के अंदर टोटल 24 साइड होगी। कितनी होगी दोस्तों, 24 साइड।
आप इसको नोट कीजिए। और इसी क्वेश्चन को हम दोस्तों सेकंड मेथड से भी करते हैं, ये आपके फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये आपके फर्स्ट मेथड है। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब है दोस्तों, अब इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड से सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिमेंबर करवाता हूं। इस क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर भी हमें रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ होता था जिसकी साइड्स इंक्रीज होती थी और हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी होती थी, ठीक है। और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे रखी होती है तो हम नंबर ऑफ साइड किससे बता देते हैं, 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला यूज में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस फॉर्मूले से हम इसमें नंबर ऑफ साइड बता देते हैं, ठीक है। यानी हमें यह पता चल गया अगर किसी रेगुलर पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाए तो हम उसकी नंबर ऑफ साइड इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम एक काम करते हैं, डिटेल में वन बाय वन हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हमें एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, ये लीजिए मैंने एक रेगुलर पॉलीगन बना दिया और नीचे से हम उसको खाली रखेंगे क्योंकि हमें इसमें भी पता नहीं है कि नंबर ऑफ साइड कितनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ये रेगुलर है। रेगुलर का मतलब आप सब जानते हो, सारे साइड इक्वल होगी, सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे और सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें इंटीरियर एंगल दे रखे हैं 165, 165, 165। तो हम एक काम करते हैं, इसकी एक साइड को हम इंक्रीज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, इंक्रीज करते हैं। अब इंक्रीज करने पर मुझे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दिखाई दे रही है। अब देखिए दोस्तों, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला जो 165 है और ये एक एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई एक लाइन आके खड़ी हो जाती है तो वहां पर दो एंगल फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक लाइन के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर कोई एक लाइन आके खड़ी हो जाती है तो यहां पर दो एंगल बनते हैं और इन दोनों एंगल का सम करने पर 180 डिग्री ऑब्टेंड होता है और इन दोनों एंगल को ए और बी को लीनियर पेयर एंगल बोला जाता है। ये आप लोगों को क्लास 7th या 6th में भी आपको पढ़ने को मिला होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इंक्रीज अ साइड, हमने एक साइड को क्या किया, इंक्रीज किया। वी गेट एन एक्सटीरियर एंगल, हमें क्या मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल मिलेगा जिसे मैं नाम दे देता हूं एंगल ए। क्या नाम दे दिया मैंने दोस्तों, एंगल ए, ओके। और हमें पता है ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल ए को और 165 डिग्री को सम करने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। रीजन क्या लिख सकते हैं आप, लीनियर पेयर एंगल। ये क्या है, आपके लीनियर पेयर एंगल है, ओके। एंगल ए एज इट इज 180 एज इट इज, ये 165 को मैं राइट में भेज देता हूं तो माइनस का 165 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी माइनस करने पर, 15 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री, यानी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 15 डिग्री आ गई। अब अगर एक एक्सटीरियर एंगल 15 का है तो ये तो रेगुलर पॉलीगन है, इसके सारे एक्सटीरियर एंगल भी कितने के होंगे, 15 के ही होंगे। और हमें अगर एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेंड हो चुका है तो अब हम इसकी नंबर ऑफ साइड बता सकते हैं। और नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल, यही होता है कि नहीं होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। 360 एज इट इज, अपॉन में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ईच एक्सटीरियर एंगल, जो कि कितना है हमारे 15 डिग्री। और 15 डिग्री से इसको कट करेंगे तो हम ऑलरेडी करके देख चुके हैं 24 ऑब्टेंड होगा। कितना ऑब्टेंड होगा दोस्तों, 24। यानी इस रेगुलर पॉलीगन की साइड कितनी होगी, 24 होगी। होप यू अंडरस्टैंड। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।